लैया फतेहपुर झंग एसएचओ थाना सदर की तरफ से रात के अंधेरे में फतेहपुर घरों पर छापा, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। घरों में तोड़फोड़, सोए हुए बच्चों पर तशद्दुद किया गया। घर में बुजुर्गों की इज्जत पामाल की, मुतासरीन सरापा एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब आईजी पंजाब डीपीओ झंग डीपीओ लैया से इंसाफ की अपील। फतेहपुर से असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी असलम मलिक, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी देखें, आज हम मौजूद हैं फतेहपुर सिटी में। यहाँ पर झंग पुलिस की तरफ से रात के अंधेरे में घर में दाखिल होकर खवातीन को हरासा किया गया, उनको पर तशद्दुद किया गया है और यहाँ पर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। मेरे पास साथ यहाँ पर मुतासिरीन मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद भी किया गया है और रात के अंधेरे में घर में दाखिल होकर यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है। तो मुतासिरीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या वाक़या पेश आया, पुलिस क्यों दाखिल हुई। जी, क्या बताना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, हम लोग रात को सोए हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा लोग थे। उन्होंने दरवाज़ा हमारा कोई नॉक नहीं किया। वो लोग आए हैं, गेट को फलांग के हमारे घर के अंदर घुसे हैं। उसके बाद जो हमारा हाल का दरवाज़ा था वो बिल्कुल लॉक था। तो उन्होंने ठुड्डे मारे हैं ज़ोर ज़ोर से, जो उन्होंने ठुड्डे मारे हैं उसकी वजह से यानी मेरी आँख खुली है। तो मैंने जैसे ही जो मेरे रूम की जो अलमारी है या जिसे कह लें कि विंडो है, वो बाहर जो गैराज है, गैराज की तरफ खुलती है। तो मैंने जैसे ही उसका कर्टन हटा के देखा तो कुछ लोग यानी जो मेरे सामने खड़े थे ना, जो मुझे नज़र आ रहे थे, वो सिविल कपड़ों में थे, यानी वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। तो मैं एकदम से डर गई हूँ। मैंने कहा ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो घर में इंटर हो गए। मैंने जल्दी से, दो सिस्टर्स सोई हुई थी मेरे साथ, उनको मैंने उठाया है। मैंने कहा घर में कुछ लोग घुस गए हैं। तो मैंने भाग के पहले, सबसे पहले कि वो मेरी सिस्टर्स को कोई नुकसान ना पहुंचाए, मैंने अपने रूम का जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया। मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला यानी मैं भाभी को जाके या बाकी घर वालों को बता सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो वो जैसे ही उन्होंने सबसे पहले हाल का दरवाज़ा तोड़ा तो आके हमारे यानी रूम्स का बार बार हैंडल घुमा रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ा। जो मेरी सिस्टर है उसके हाथ में मोबाइल था, तो मैंने उसे कहा कि जल्दी से वीडियो बनाओ। तो वो वीडियो बना रही थी। उन्होंने जब देखा इसके हाथ में मोबाइल, वीडियो बना रही है, उन्होंने आके सबसे पहले इससे मोबाइल छीना है। उसके बाद उन्होंने आके इसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है मुँह पे। और उसके बाद जो हमारे रूम में लॉकर पड़ी थी उसमें कुछ जेवर था मेरा 2-2.5 तोले, वो उन्होंने निकाल लिया और घर की बहुत बुरी हालत की है। और उसके बाद वो भाभी के रूम में गए हैं। भाभी के रूम से भी उन्होंने, भाभी का जेवर था 5-5.5 तोले, वो उन्होंने निकाला है। भाई की गाड़ियों के कागज़ थे, कैश थे, वो सब कुछ निकाले। मेन पॉइंट मेरा ये है कि उन्होंने मेरी सिस्टर्स को, मुझे यानी बुरी तरह हिट किया है, तशद्दुद किया है। जब मेरी मामा अंदर से चीख पुकार से बाहर निकली हैं तो उन्होंने रूम में सोई हैं, तो उन्होंने, घर में मेरे बाबा हैं वो जो बहुत बुजुर्ग हैं, ठीक है, उन्होंने उन पे भी तशद्दुद किया है, मेरी मामा पे किया। उन्होंने मेरी मामा को हिट किया है, मामा को मारा है, डंडों से भी मारा है। तो मेरा सबसे मेन पॉइंट यही है कि हम आजकल देखें अपने घर की जो चार दीवारी है उसमें भी जो बेटियां हैं वो महफूज नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई घर रात को सोए हुए चार दीवारी के अंदर घुस के कुछ भी कर लेगा। जी देखें, चेहरे बदले, हुकूमतें बदले, ना बदले तो पंजाब पुलिस के रवैये ना बदले। ये बेटी का कहना था कि हमारी इज्जतें चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं है। तो इन्होंने, ये मुतासरीन ख़ानदान मेरे साथ मौजूद था, इनके घर में तोड़ फोड़ की गई है, जेवर उठा कर ले गए हैं। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि लैपटॉप पड़े थे, मोबाइल पड़े थे, वो भी ले गए हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया है। तो इन्होंने आईजी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हमें इंसाफ दिया जाए।